तो स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए हमारी सीरीज चल रही थी मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पावलव के सिद्धांत के बारे में। देखिए पावलव के सिद्धांत के बारे में या शरीर शास्त्री का सिद्धांत पढ़ा था, और अब उसका अगला यानी कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। देखिए इन्होंने एक बात कही थी कि विचार यानी सोच आदमी के साथ साथ अभ्यास से पुनरावृत्ति के अलावा एक चीज का महत्व और है। तो वो किसका महत्व है? सूझ का यानी इंटेलिजेंस का। तो इसी पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले देखिए कोई भी वीडियो आप देखें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करें, और वीडियो को इत्मीनान से देखें। जब आपके पास समय हो तो मात्र 20 मिनट के समय निकालकर वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए बीके स्टडीज में आपका स्वागत है। बीके स्टडीज का वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए आप तक एजुकेशन पहुंचा रहा है, और सारे नोट आपको इन चीज़ों पर प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही हम लगातार डेली 3 क्लासें यूट्यूब पर ला रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार एक क्वालिटी कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट और विद, जिससे आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त तैयारी करने का अवसर है, और घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सिद्धांत आता है कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या जिसे कहेंगे कोहलर इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी। देखिए इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लें। कोहलर का जो सिद्धांत है, तो याद रखेंगे यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। संज्ञान मतलब बुद्धि या इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत को गेस्टोल्टवाद सिद्धांत कहा जाता है। देखिए गेस्टोल्टवाद सिद्धांत, इसका नाम कब पड़ा, ये सिद्धांत कब बना, इसके बारे में आपको जानिए। पहले जानते हैं गेस्टोल्टवाद क्या होता है। तो देखिए गेस्टोल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका संपूर्ण अर्थ होता है, यानी अर्थ होता है इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी सोच के द्वारा समझना व सीख लेता है। यानी जो संपूर्ण परिस्थिति होती है उसको व्यक्ति अपनी सोच के द्वारा सीख लेता है, और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है। यानी कि जो कार्य उसने पहले कभी नहीं किया हो, वो अपनी सोच के आधार पर यानी बिना किसी कार्य का अनुसरण करे पूरा कर देता है। यह सब व्यक्ति की सोच के कारण होता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा सके हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कोहलर का आता है। गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तब हम उसके होने का एहसास करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बर्दीमर, कोफका और कोहलर हैं। याद रखेंगे इस सिद्धांत के प्रतिपादक बर्दीमर, कोफका और कोहलर, और साथ में एक कोल्ट लेविन, लेविन का भी नाम इसमें आता है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1920 में जर्मनी में गेस्टोल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में प्रमुख 3 व्यक्ति थे। देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए, जो गेस्टोल्टवाद को इंट्रोड्यूस कराया था, यानी गेस्टोल्टवाद को के बारे में सबसे पहले बताया था, तो वो थे मैक्स बर्दीमर। बर्दीमर ने हमें सबसे पहले किसके बारे में बताया था? गेस्टोल्टवाद के। उसके बाद 1916 में कोहलर ने इस पर प्रयोग किए। याद रखेंगे 1916 में कोहलर ने इस पर प्रयोग किए, और कोफका ने 1920 में द थ्योरी ऑफ गेस्टोल्ट नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया। तो यहां से एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ, गेस्टोल्टवाद। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कोहलर का सिद्धांत कब आया? 1916। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? बर्दीमर, 1912। अब देखिए कोहलर का प्रयोग क्या था। तो देखिए कोहलर के प्रयोग को जानेंगे, फिर मैं इसके बारे में और थोड़ी डिटेल। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया, तथा इस प्रयोग में इन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी, देखिए यहां पर सुल्तान नाम के चिंपैंजी आ जाएगा, बनमानुस आ जाएगा, बानर आ जाएगा, तो कुछ भी यहां पर आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग नाम दें।
इस प्रयोग में इन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के ऊपर उसने केले लटका दिए। कमरे में बंद कर दिया और कमरे के ऊपर क्या है, केले लट और कमरे में ही उसने 4 खाली बक्से रख दिए। वह ये देखना चाहता था कि सुल्तान किस तरह से अपने कार्य को पूर्ण करता है। सुल्तान ने जब केले खाने का प्रयास किया, तब वह केले के पास जाकर कूदने लगा, मगर वह केले को नहीं खा सका या केले तक नहीं पहुंच सका। थोड़ी देर बाद उसको वहां पड़े खाली बक्से नजर आए, तो उस बॉक्स को ठीक केले के नीचे लाकर उसने बॉक्स के स्टेप बाय स्टेप रखा। पहले एक रखा, उसके ऊपर चढ़कर देखा, नहीं हुआ, फिर इसके ऊपर एक और रखा, उसके ऊपर चढ़कर देखा, नहीं। तो इस तरीके से वो एक के ऊपर एक रखता रहा और एक सीढ़ी बना ली। उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को पा लिया। इस प्रकार सुल्तान ने अपनी भूख मिटाई। देखिए, ये तो प्रयोग किया सुल्तान ने, लेकिन सबसे पहली बात ये समझने, क्या कोहल वर्ग को ये पता था कि ये एकदम से यही बानर है सुल्तान, ये नहीं, मैं इसे पिंजरे में डालूंगा तो ये एकदम से काम कर जाएगा? उसका भी तो चयन किया गया होगा। तो देखिए, उसने क्या किया था, एक बार ये और अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हुए थे। अब दोस्तों के साथ घूमने गए हुए, तो वहां पर इन्होंने एक बंदरों का यानी चिंपैंजी का झुंड, क्योंकि ये एक वर्दीमर के प्रयोग पर प्रयोग कर रहे थे, अंतर्दृष्टि के बारे में जान रहे थे। अब क्योंकि उस समय चिंपैंजी यानी बानर को सबसे बुद्धिमान माना जाता था, तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चिंपैंजी का ही चयन किया। अब इन्होंने चिंपैंजी के एक झुंड को देखा, उस झुंड को अपने साथ लाए और उस झुंड पर एक्सपेरिमेंट किए। उस झुंड में इन्होंने पाया कि एक बानर इसमें ज्यादा समझदार है, तो जो बानर ज्यादा समझदार था, इसने इन्होंने उसे सुल्तान नाम दिया। क्या नाम दिया? सुल्तान। और इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। देखिए, जैसे पहले में यहां से कूदने का प्रयास करता है, दूसरे में बॉक्स उठा तक कर रखता है उसके नीचे, तीसरे में बॉक्स एक के ऊपर एक रखता है और चौथे में चढ़कर वो केले प्राप्त कर लेता है। अब इन्होंने बॉक्स के प्रयोग को देखा, अब इन्होंने इस पर ही एक और प्रयोग किया। क्या? छड़ के प्रयोग। अब देखिए, छड़ का प्रयोग क्या था उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, कोहलर का छड़ी का प्रयोग, इस प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए। अब पिंजरे के बाहर की तरफ यानी पिंजरे के भीतर 3 स्टिक रख दी। जब वह फिर से देखना चाहता था कि सुल्तान अपने कार्य में सफलता कैसे प्राप्त करता है। जब सुल्तान को भूख लगी तो उसने केले खाने का प्रयास किया और कहिए यहाँ तक कि सनी देओल भी बनने का कोशिश की, उस जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। अब पिंजरे में ही घूमने लगा, केले न खाने वाले बारे में सोचता रहा। घूमते घूमते उसकी पिंजरे में नजर जो होती है एक स्टिक पर पड़ जाती है। अब स्टिक के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वह उन स्टिकों को क्या करता है, अब एक स्टिक से पाने का प्रयास करता है। फिर क्या करता है, अब वो उन दोनों स्टिकों को देख रहा था। देखते देखते क्या होता है, अचानक से वो स्टिक जुड़ जाती हैं। अचानक से वो स्टिक क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब 2 स्टिक जब जुड़ गई तो उसने फिर तीसरी को, इस तरीके से उनने स्टिकों को आपस में जोड़ना सीख लिया और इनकी सहायता से केलों को नीचे गिरा लिया या केलों को बाहर से प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटा ली। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। किस तरीके से इस प्रयोग द्वारा गेस्टल्ट वादियों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को संपूर्ण करने की, देखिए जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अब आप रेगुलर वीडियो नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी पढ़ने के लिए प्रॉपर नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब आप मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जब आप मानसिक रूप से किसी चीज को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यकीन माने आप उसको नहीं पढ़ सकते। और अब एक उस तरफ बच्चे हैं जो 16 घंटे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ ये कुछ नया है, तो वो उसको और तैयार करते हैं, यानी वो 1 घंटा एक्स्ट्रा और निकाल लेते हैं। तो यानी अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ और इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि।
तो कभी अगर प्रश्न आता है कि समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि किसकी देन है, तो कोहलर के सूझ के सिद्धांत की देन है। इस सिद्धांत में कुछ चीजों के ऊपर आधारित रहती है, जैसे लक्ष्य, बाधा, तनाव और मानसिक शक्तियां। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लक्ष्य क्या है, तनाव क्या है, बाधा क्या है और मानसिक शक्तियां। पहले इस सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं। तो अन्य नाम में देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब क्योंकि वो अपने मन मस्तिष्क से सोच रहा है, यानी अपने मन से सोच रहा है, तो अपनी बुद्धि, तो अपनी बुद्धि यानी इनर साइड। अब इनर साइड है तो इनर साइड सूझ, तो सूझ का सिद्धांत। फिर है, क्योंकि गेस्टोल्डवादी प्रथा थी, जो संज्ञानवादी थे उन्हें गेस्टोल्डवादी कहते थे, तो फिर आया गेस्टोल्डवादी। समग्रवादी, अब अंश से पूर्ण की ओर, तो पूर्णकार का सिद्धांत कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समग्रकार का। फिर आया कोहलर का सिद्धांत, कोहलर ने दिया तो कोहलर का पूर्ण अंश या पूर्णकार का सिद्धांत, पूर्ण अंश यानी अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंत, ठीक है। फिर आता है तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। फिर क्या आता है, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। तात्कालिक मतलब एट वंस जो नॉलेज आ जाती है, तो ये जो अचानक से हमें जो नॉलेज प्राप्त हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम तात्कालिक ज्ञान। एकदम से जो डिसीजन, अब कोई चीज हमसे नहीं हो रही है, अचानक से हम मैथ करने बैठे, कोई सब्जेक्ट लेकर बैठे, नहीं हो रहा क्वेश्चन, और एकदम से अचानक से क्वेश्चन हो जाए, तो उसे कहते हैं तात्कालिक। तो तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। बढ़ते हैं आगे, देखिए विशेषता क्या है। सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है, यानी सोच से, विचार से होती है। सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से हो जाता है, कभी तो धीरे और कभी एकदम तेजी से ये हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है। कैसे आती है, अचानक से। सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा, आप रीजनिंग का कोई प्रश्न कर रहे हैं, कभी प्रश्न में आपको आधा घंटा लग जाता है, तो कभी आपको 5 सेकंड भी नहीं लगते। तो यही है कि सूझ अचानक भी आ सकती है और सूझ में टाइम लग। अब शैक्षिक महत्व देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या हल करना सीख जाता है। देखिए शिक्षा में भी यही महत्व है, व्यक्ति को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन कामों को करना सीख जाता है। कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी। साथ ही साथ क्या होता है कि सूझ पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक। देखिए अभी मैंने बताया महत्वपूर्ण कारक तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होता है किसी चीज को देखना, सामने से देखना। अंतर्दृष्टि का आधार प्रत्यक्षीकरण है। यदि समस्या का ठीक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। अब सपोज उसे अगर वो बॉक्स नहीं दिखते या उन बॉक्स के बारे में नहीं सोचता, तो क्या वो इसको पा पाता, या उन छड़ों के बारे में नहीं सोचता, उन छड़ों को नहीं देखता, तो कर पाता नहीं। फिर आता है बुद्धि। बुद्धि भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक क्रियाशील होती है। फिर आती है समस्या की पहचान। समस्या की संरचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अव्यवस्थित तथा जटिल रचना वाली विषय वस्तु में प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान पैदा होता है। अब देखिए, अगर कोई चीज अव्यवस्थित है, बिखरी है, उथल पुथल है, तो उनमें क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान। अब जब कोई चीज अगर अगर मान लीजिए वहां बक्से के पीछे मैंने स्टिक डाल दी, और बानर अगर उसे दिखाई नहीं देती सुल्तान को, तो क्या वो ढूंढ पाता, या मैंने किसी चादर से ढक दी होती है, किसी भी चीज उससे छुपाकर चीजें रखी जाए, तो देख पाता नहीं। फिर आता है अनुभव। अनुभव का अंतर्दृष्टि विकास में योगदान है। अनुभवी व्यक्ति अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल शीघ्र ढूंढ ले। अब अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित नियम कौन कौन से हैं, देखिए समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलिट्यूड। तो देखिए जो समानता का नियम है वो भी इससे मिलता जुलता है या इस पर आधारित है। दूसरा नियम है निकटता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। निकट यानी कोई भी चीज हमारे कितने निकट है। जब हम सोचना विचारना शुरू करते हैं कि सफलता हमारे बिल्कुल नजदीक है, हमें थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है, तो ये क्या होगा, निकटता का। फिर आता है समापन का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। बिल्कुल अंत के निकट है, यानी कि पूर्ण तरीके से समाप्त करना है, तो लॉ ऑफ क्लोजर। फिर आता है निरंतरता का, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी इसी पर आधारित है। फिर आता है समग्रता का नियम, लॉ ऑफ कंप्लीटनेस। देखिए यहां पर आज के वीडियो में इतना ही। और देखिए सक्सेस पॉइंट
बीके स्टडीज़ के नाम से हम रामपुर में ब्रांच कार्यरत हैं। 2 ब्रांचें सिविल लाइन और ज्वालानगर में चल रही हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन चैनल के माध्यम से फ्री डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, आप लगातार बने रहिए। अब मेरा प्रश्न आता है अगले टॉपिक से, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। देखिए, हल ने चालक न्यूनता का सिद्धांत कब दिया? साथ ही बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कल देना है, और या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इनका उत्तर मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा, और या आपके कमेंट बॉक्स में ही आपको उत्तर दे दिया जाएगा। देखिए, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।